हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आज आपका हम इंतजार खत्म करने वाले हैं। बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे कि सारी क्लासें लेकर के आएंगे अपने टॉपर से प्लस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम थोड़ी सी बात पहले करेंगे कि आप लोग जैसे समझ रहे होंगे, ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को लगेगा या देखने से पहले लगेगा कि आदर्श सर तो हमें साइंस पढ़ाते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आदर्श सर हिंदी कैसे पढ़ाएंगे? यही तो बात चैलेंज वाली है कि नहीं है। तो बेटा हम उनको बता दें, मैंने भी यूपी बोर्ड से ही 9 to 12 पढ़ाई की है। तो हिंदी का बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज भी हमारे पास ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि साइंस का टीचर हिंदी नहीं पढ़ा सकता है। बेटा पढ़ा सकता है। और हिंदी पढ़ाने का एक हमारा अलग से भी इंटरेस्ट है। हमें हिंदी अच्छी भी लगती है, बचपन से भी हिंदी अच्छी लगी है हमें। और हिंदी पढ़ाने की अगर बात करेंगे तो मैं ज्यादा कहूंगा नहीं कि कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे। वो आप लोग एक ही क्लास को देख करके समझ जाएंगे कि हिंदी किस लेवल तक कितने अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाई जा सकती है। समझ गए? तो आपके ही साइंस के टीचर आदर्श सर आपके लिए आज लेकर के आए हैं हिंदी की क्लास। हिंदी में बेटा अगर बात करें हम लोग तो क्लास 10th वालों के लिए, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, खासकर यूपी बोर्ड का थोड़ा सिलेबस बड़ा रहता है, सीबीएसई का उससे छोटा रहता है और आईसीएसई का थोड़ा ज्यादा छोटा रहता है। छोटे की बात बेटा ये होती है कि कुछ चीजें कम कर दी जाती हैं, कुछ चीजें कट कर दी जाती हैं। और अगर चीजों की बात करें, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड में जो पूछे जाने वाला टॉपिक है आज हम जो जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हमारा है बेटा काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड तो आईसीएसई में भी है, सीबीएसई में भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? काव्यखंड की। काव्यखंड होता क्या है बेटा? पोयम जानते हो तुम लोग? जो पोएम्स रहती हैं, तो इंग्लिश में जैसे पोएम आता है तो उसका हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसी तरीके से हिंदी में भी प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या की जाती है। और अच्छा जान ले कि इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हमारे 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो इतिहास के आते हैं। बेटा उनको परेशान नहीं होना है, सिर्फ 2 क्लासेस में लगेंगी, एक गद्य के लिए, एक पद्य के लिए। इतिहास के बारे में 2 क्लासों में, वो भी 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी। उस पूरी क्लास में सारे इतिहास के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और हिंदी की हर संडे आपकी क्लास आएगी, हर संडे एक क्लास आएगी। आज पहली क्लास है तो ये शायद थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन कल अगले संडे से क्या होगा, जैसी जैसे क्लास आएगी वो काफी लार्ज लेवल पे आएगी। मतलब टारगेट ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक एक क्लास में कवर कराई जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे थे काव्यखंड की। तो काव्यखंड बेटा पढ़े होगे, पोएम वगैरह पढ़े होगे ना। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें, हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी अच्छे से थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी समझ नहीं पाते हैं और हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं, और हिंदी लिखने में तो मान लो माशाअल्लाह है। ठीक है, वो लिखने में भी दिक्कत उनको होती है। तो वो सारा डर आज दिमाग से हम निकाल देंगे, कैसे हिंदी पढ़नी है, कैसे समझना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब जान लेते हैं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है और इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कैसे पूछा जाता है। बेटा अगर गद्य की बात करें चाहे पद्य की बात करें, दोनों में क्या होता है, एक जीवन परिचय पूछा जाता है। जो हमारे राइटर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो वो 5 नंबर का आप में पूछा जाता है, वो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में क्या होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें आगे, तो जैसे ही काव्यखंड हम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक पोयम का एक पैरा दे दिया जाता है, 4-5 लाइन 8 लाइन जितना होता है। उसको बोला जाता है कि इसको क्या करो, संदर्भ सहित व्याख्या करो। वो भी हमारा कितने नंबर में बेटा आता है? 5 नंबर में आता है, 4 से 5 नंबर में आता है। उसमें हमें संदर्भ भी लिखना रहता है और प्रसंग भी लिखना रहता है और साथ साथ में व्याख्या भी करनी रहती है। तो आज अगर हम लोग बात करें कि कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी का काव्यखंड का पहला चैप्टर हमारा क्या है? पद है। जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है कि नहीं है? सूरदास जी ने इसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर में पूछा जाना तय है बोर्ड पेपर में। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर जाके पद चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे धीरे धीरे करके।
अब जैसे सूरदास की बात करते हैं, तो देखो बेटा, सूरदास की बात करने से पहले हम आपको एक चीज क्लियर कर दें। अगर जो हमारी शाखाएं होती हैं, शाखाएं हमारी दो बोली गई हैं। कौन कौन सी बोली गई बेटा? एक कृष्णाश्रयी बोली गई है, एक रामाश्रयी शाखा बोली गई है। कृष्णाश्रयी शाखा बेटा वो होती है जिसमें कृष्ण की उपासना की जाए, कृष्ण की भक्ति की जाए, कृष्ण से प्रेम किया जाए। रामाश्रयी वो होती है जिसमें राम की भक्ति की जाए। समझ गए? तो अब सूरदास जो थी, सूरदास जी जो थे वो कौन से कवि थे? कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। मतलब वो कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण के पद गाते थे, कृष्ण के बारे में लिखते थे और कृष्ण की गोपियों के बारे में बताते थे, कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया है। काफी सारी चीजें, जितनी भी इन्होंने चीजें लिखी है, ज्यादातर वो सब किसमें लिखी है? कृष्ण की रूप को दिखाने के लिए, कृष्ण के बारे में बताने के लिए लिखी है। तो सूरदास के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग जानते हैं। क्या होता है जीवन परिचय? देखो बेटा, मैंने एक मॉडल तुमको यहाँ पे लिख के दिया है कि बोर्ड पेपर में हमको जीवन परिचय लिखा जाए बोलने को, तो हम इस मॉडल पे इसको लिखेंगे। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार आराम से पढ़ लोगे, मुश्किल से 3 बार आप लोग पढ़ोगे, पूरा जीवन परिचय हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलने वाले नहीं हो। मेन मेन चीजें रहती हैं, डेट याद करना, डेट नहीं गलत होंगी तो सब कुछ हमारा सही रहेगा बेटा। ठीक है, देखो बोला गया है सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? लगभग बोला गया है 1478 ईस्वी में हुआ था। लगभग बेटा इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे खोजकर्ता हैं, जो हमारे रचयिता हैं, वो लोग कोई डेट दूसरी बता देते हैं। किसी ने 1478 बताई, किसी ने 1480 बता दी, तो इसके लिए आगे लगभग लगा दिया गया। इसमें थोड़ा एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक, जन्म स्थान हमारा क्या है? कोई कोई जो हमारे हैं वो मानते हैं क्या? रुनकता मानते हैं। रुनकता हमारा कहां पे पड़ता है बेटा? आगरा में पड़ता है। और कुछ लोग इसको क्या मानते हैं? सीही मानते हैं। और सीही हमारा बेटा क्या पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। और दोनों में हमारा क्या है? मत है। मतलब क्या है? कुछ लोग इसको हरियाणा मानते हैं, सीही मानते हैं, और कुछ लोग इसको रुनकता मानते हैं, आगरा मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। मृत्यु बेटा इनकी लगभग कब हुई है? 1583 ईस्वी में हुई है। भाषा इनकी कौन सी रही है? अब देखो, ब्रज भाषा रही है, इससे याद करने वाली जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने, सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में बताया है, तो कृष्ण कहां पे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रज से बिलोंग करते हैं ही नहीं, मथुरा से बिलोंग करते ही नहीं। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। भक्ति कौन सी है? कृष्ण भक्ति है। और शाखा भी तुम्हारी कौन सी? कृष्णाश्रयी है। और गुरु कौन है इनके? वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। अब देखो, इतनी देर में हमको सारी चीजें याद हो गई, आप लोग भी आराम से याद कर सकते हैं। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मृत्यु कब हुई इनकी? 1583 ईस्वी में हुई। और जन्म स्थान इनका कहां पे माना जाता है? रुनकता आगरा माना जाता है, या सीही माना जाता है, हरियाणा। और गुरु इनके कौन थे? वल्लभाचार्य थे। भाषा कौन सी इन्होंने यूज की है? ब्रज भाषा यूज की है। इतना हो गया आप लोगों का, बोलो ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखें, आगे बेटा क्या बताया गया देखो। अब सूरदास के बारे में थोड़ा बताया गया है, जीवन परिचय के बारे में। इसमें हमें लिखना क्या रहता है? मुश्किल से 8 से 10 लाइनें हमें लिखनी होती हैं, इंपॉर्टेंट। बोला क्या गया? सूरदास हिंदी साहित्य के भक्त काल के महान कृष्ण भक्त कवि थे। बोला ना मैंने बेटा कि कृष्ण भक्त थे, कृष्ण को मानने वाले थे। वे सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अब बेटा ये समझो, यहाँ पे सगुण बोला गया। ये सगुण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हम लोग जब पद चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो कुछ दोहे आए हैं वो इसी के ऊपर पे आए हैं। ठीक, तो सगुण बेटा क्या होता है? सगुण बेटा वो होता है कि जब, जैसे हमारे पास जो गॉड्स हैं, शंकर भगवान हो गए, राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ठीक है, जितने भी देवी देवता हैं, सबका एक रूप, एक आकार बताया गया कि नहीं बताया गया? जब किसी भगवान का रूप आकार हम लोग अपनी आंखों से देख पाए और प्रतीत कर पाए और उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, तो वह क्या होती है? सगुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति बेटा वो होती है कि सिर्फ तुमको एक बिंदु दे दिया गया, ये बिंदु दे दिया गया, मान लो ऐसे बिंदु बना दिया गया, बोला गया इसकी तुमको भक्ति करनी है, तो इसका तुम्हें ना आकार पता है, ना रूप पता है, ना चेहरा पता है, ना भाव पता है, सिर्फ तुमको पूजा करनी है, तो वो बेटा हमारा क्या हुआ? निर्गुण हुआ। क्या हुआ? निर्गुण, जिसका कोई आकार ना हो। सगुण मतलब जिसका आकार हो, रूप हो, चेष्टा हो, मन हो, बात हो, सारी चीजें, वो तुम्हारा क्या हुआ? सगुण हुआ। तो ये कौन से थे? सगुण थे। मतलब ये कृष्ण की उपासना करते थे, और कृष्ण के मनमोहक दृश्य का वर्णन तो हम लोगों ने सुना ही है।
काफी बातों में बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जितने भी लोग जानने वाले हैं सब लोग जान पा रहे होंगे। तो यही बोला गया है कि किसके थे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और क्या बोला गया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रेम और वात्सल का अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। इतनी लाइन में कुछ अलग से नहीं लिखा गया है बेटा। सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल, प्रेम और वात्सल्य का भावपूर्ण वर्णन किया हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो क्या बोला गया है बेटा। ये बोला गया है कि सूरदास के जन्म स्थान और जन्म वर्ष के विषय में विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है? कुछ लोग इसको दूसरा मानते हैं और कुछ लोग इसको दूसरा मानते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना है। माना जाता है कि वे जन्म से दृष्टिहीन थे। उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वो क्या थे? सूरदास जी क्या थे? सूर उसे बोला जाता है बेटा जिसकी आंखें ना हो, इसीलिए तो इनको बोला गया। सूरदास जी क्या थे? बचपन से ही दृष्टिहीन थे, ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था बेटा? वल्लभाचार्य था। सूरदास की कविता में ब्रजभाषा का अत्यंत उल्लेख किया गया है, ये भी मैं बता रखा हूं तुमको। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? सूरसागर है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के प्रेम का मनोहारी वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य में सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अब बेटा वात्सल रस क्या होता है, ये बात आ गई कि नहीं आ गई? वात्सल रस का सम्राट बेटा, हमारे रस होते हैं, रस किसी ने 11 भी बताए हैं, किसी ने हमारे 9 भी बताए हैं। तो वात्सल जो होता है, बचपन के बारे में बात की जाती है, बच्चे के बारे में बात की जाती है। तो उस रस के सम्राट मतलब श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल है, जो बाल्य रूप है, उसका बहुत ही मनोरम दृश्य सूरदास जी ने व्याख्यात किया है, लिखित किया है और बताया है। इनके भावों को बताया, बहुत अच्छे लेवल पे बताया है। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है? वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक, अब इतनी बातें हो गई। अब देखो, अब इतनी बातें इन्होंने की, कुछ इन्होंने रचनाएं भी की होंगी बेटा। ये जो है, अगर 5 नंबर में हमारा पूछा जाता है जीवन परिचय, 5 नंबर में 3 नंबर तो तुम्हारी जो पीछे की बातें हमने की वो हो गई, और 2 नंबर में कभी कभी ये रचनाएं भी आती हैं। और ये रचनाएं इतिहास के भी लहजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो इतिहास के भी तुम्हारे बेटा 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला गया है पहली कौन सी रचना है? सूरसागर है। दूसरी तुम्हारी सूरसारावली है। तीसरी साहित्य लहरी है। सूरसागर में है क्या? सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बेटा बाल लीलाएं और भक्ति का वर्णन किया गया है। सूरसारावली क्या है? भक्ति और कृष्ण लीला से संबंधित है। क्या है? भक्ति और कृष्ण लीला से संबंधित रचना है। साहित्य लहरी में क्या है? काव्य और रस संबंधी विषयों पर आधारित रचना है। ये किस तरह पे है? काव्य विषयों पर आधारित है। तीनों बातें समझ में आई? 3 रचनाएं तुमको याद रखनी है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। कहां हुआ था? सीही हरियाणा माना जाता है या रुनकता आगरा माना जाता है। गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सारी डिटेल मुश्किल से 3 बार आप लोगों को पढ़ना है। 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। 5 मिनट में आप लोग अगर यही बोर्ड पेपर में आ गया तो 5 नंबर अपने बना सकते हो। बना सकते हो नहीं बना सकते हो? अब इसी के आगे हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम बोला गया है क्या? सूरदास के पद या पद। उसमें कौन कौन सी पंक्तियां आई हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग बताएंगे और संदर्भ सहित समझेंगे। प्रसंग भी आता है। देखो 5 नंबर का अगर आया बाई चांस, तो 5 नंबर में बेटा क्या होता है? 1 नंबर का तुम्हारा प्रसंग होगा और 1 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर की व्याख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो चले हम लोग पढ़े क्या बोला गया है, बोलो बेटा। पढ़े? इतना समझ में आया? अच्छा एक बार बैक कर दें तुम लोग देखो। ये सारी चीजें बेटा समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये सारी चीजें समझ में आई? आ गई होंगी हमारे हिसाब से। और तुम लोग क्या करोगे, जो भी बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को धीरे धीरे इसके सारे नोट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। ये नोट्स बनाते रहना है और पढ़ते रहना है। और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग ये करो कोशिश कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और अदर बच्चों तक शेयर करो। शेयर करोगे बेटा तो जो होगा, जल्दी से जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लासेस ला पाएंगे। लाइव क्लासों में आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से पुट कर पाओगे, सोच पाओगे कि कैसे हमें क्वेश्चनों के बारे में बताना है और हम सर से कैसे क्वेश्चन पूछे तो तुरंत हमें जवाब मिल जाए। समझ रहे हो आप लोग?
ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो पद है, सूरदास के जो पद हैं बेटा, पद में पहला जो पद है या पहला जो पंक्ति है या पहली जो पैरा दिया गया है वो क्या है, किस बारे में बात कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है, ये जानेंगे हम लोग। बेटा देखो, हम बता दें आपको कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ बेटा वो होता है जब बोला जाए प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी कक्षा 10 के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, जिसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, उस लेसन का परिचय दिया, ठीक है, और क्या किया बेटा, उसको लिखने वाले का परिचय दे दिया। और उसके बाद प्रसंग बेटा वो होता है, प्रसंग की अगर बात करें तो प्रसंग हमारा बेटा वो होता है जिसमें पूरे काव्य की व्याख्या को 2 लाइनों में बता देना कि हम ये क्यों, इसमें क्या बताया गया है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़ें हम लोग बेटा, तो बोला क्या गया है, देखो अब पोयम है तो काफी लोग होंगे क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बेटा पोयम है, देखो पोयम को अगर तुम लोग पोयम के तरीके से पढ़ोगे, पोयम को अगर गद्य है तो उसको गद्य के तरीके से पढ़ो, पद्य है तो पद्य के तरीके से पढ़ो। क्यों, इसीलिए तो गद्य और पद्य अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि तुमको और भी कुछ चीजें जानने को मिले। तो इसको बेटा ऐसे नहीं पढ़ना है, चरण कमल बंदो हरि राई ऐसे पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा, अगर लगातार तो पढ़ते जाओगे तो इसके जो अर्थ होंगे, जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो जल्दी समझ में आएंगे। कैसे, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, एक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिय पाई। क्या बोला गया है, अब ये बात करते हैं इसमें, अगर हमें समझ में आ रहा है तो इतनी लाइनों में ये बोला गया है श्री कृष्ण की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर श्री कृष्ण जो हैं, हमारे जो हरि भगवान हैं, अगर वो चाह जाएं तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर प्रसंग में हमें लिखना होगा बेटा तो हम क्या लिखेंगे, भगवान कृष्ण के भक्ति को, उनके रूप के बारे में बताया गया है और वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसकी व्याख्या देखें बेटा, व्याख्या समझे क्या है, ध्यान से सुनना है। ठीक, ये मत सोच लेना कि मैं कोई गाना सुना रहा हूं, गाना बेटा नहीं सुना रहा हूं, इसलिए कि हिंदी है, हिंदी को अगर तुम समझ के नहीं पढ़ोगे, अगर सही से नहीं जान पाओगे तो व्याख्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्याख्या और जीवन परिचय से बता दिया 10 नंबर मिल जाने, तुमको मिल जाने कि नहीं मिल जाने। तो इसको पढ़ना शुरू करो, हम पढ़ते जाएंगे, तुमको एक एक चीज बताते जाएंगे। क्या बोला गया है बेटा पहले वाले लाइन में, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल। अब जो श्री कृष्ण है, बताया गया है कि सबसे सुंदर विश्व में कौन माना गया है, भगवान हरि माने गए हैं। भगवान कौन से, कृष्ण माने गए हैं कि नहीं माने गए। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हम लोग गोपियों से भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो बोला गया चरण कमल बंदो हरि राई, मतलब जिसके चरण जो हैं, जिसके पैर हैं, वो कैसे हैं बेटा, कमल के समान हैं। यही तो बोला गया, चरण कमल बंदो हरि राई। हे भगवान, हे ईश्वर, आपके चरण किस रूप के हैं, कमल के समान के हैं। कैसे हैं बेटा, कमल के समान हैं। बोला आगे क्या गया है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। अब बोला गया है, जैसे आता नहीं है, एक वो गाना भी है, उनकी कृपा की क्या बात, उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाए। तो वही बोला गया, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। अगर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा रख दें, तुम्हारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बना दें, तो जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। पंगु मीस होता है बेटा कौन, जिसके पैर नहीं होते हैं। गिर मीस क्या होता है, हमारा पहाड़ होता है, पर्वत होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर हाथ रख दें तो तुम लोग क्या करोगे, पंग गिर लंघे, पर्वत को भी चढ़ जाओगे। वो भी कौन चढ़ जाएगा, जिसके पैर ना हो। अब यहां तक समझेंगे क्या कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप आपके कमल रूपी चरणों में वंदना करते हैं और क्या कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हम पे हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा पैर, जिसके पैर नहीं होंगे वो भी क्या करेगा, पहाड़ को चढ़ जाएगा।
अंधे को सब कछु दर्शाई। और क्या हो जाएगा बेटा, अंधा जो होगा, अगर उसे दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने दृष्टि बना दी, तो वो सब कुछ देख सकता है। मतलब कि जिसके पैर नहीं है वो पहाड़ भी चढ़ सकता है, जिसकी आंखें नहीं है वो देख भी सकता है कि नहीं सकता है? बोलो, यहां तक समझ में आया? आगे क्या बोला गया बेटा, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बोला गया है बहिरो सुने, बहिरा भी हो सकता है, सुन सकता है। बहिरा क्या हो सकता है? सुन सकता है। जिसे कानों सुनाई नहीं दे रहा है, अकबर भगवान की कृपा हो गई तो बहिरा भी सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा भी बेटा बोल सकता है। और क्या बोला, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, जो गरीब है। अच्छा, तुम लोगों को याद होगा ना श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में, सुदामा और कृष्ण के बारे में। अगर बेटा सुदामा का चरित्र ना होता तो कृष्ण के एक पूरे कैरेक्टर से हम लोग पीछे हट जाते। कौन से कैरेक्टर से? कि उनकी मित्रता कितनी बेमिसाल थी। वो ऐसे मित्र थे कि सुदामा को कहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया था। अगर सुदामा के जैसा ही कोई हमारे पास गरीब है तो हमारे पास क्या होगा? अगर कोई हमारे पास सुदामा के जैसे गरीब है, हम लोगों में से कोई है, अगर भगवान उस पर कृपा कर दे तो सिर छत्र धराई। छत्र मतलब क्या होता है? अभी भी देखते होगे कि जब राजा चलते हैं तो पीछे क्या करते हैं? एक छाता लेके चलते हैं। क्यों? वो छाता यह प्रतीत करता है कि ये क्या है? राजा है, किंग मेकर है कि नहीं है? अगर कोई राजा आगे चल रहा होता तो 10-20 लोग पीछे उसके चलते हैं। तो वही बोला गया, रंग चले सिर छत्र धराई। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे ऊपर छत्र भी रख सकता है। मतलब तुम गरीब से उठ करके राजा भी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिय पाई। अब बोला क्या गया है यहाँ पे? सूरदास करुणामय, सूरदास अपने करुणा रूपी भगवान को, करुणामय भगवान को, दया निधि को सादर प्रणाम करते हैं, बार बार बंदोती पाई, बार बार वंदना करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो, यहां तक बातें बेटा समझ में आई कि नहीं आई? एक बार हम और रिवाइज कराएं। जैसे सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। हे ईश्वर, हे मालिक, हे भगवान, हे दाता, हे करुणा निधान, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी कृपा हम पर हो जाए, हम जैसे लोगों पर हो जाए तो क्या होगा? जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे। अगर आपकी कृपा हो गई किसी जिसके पैर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? पहाड़ भी चढ़ जाएगा। जिसकी आंखें नहीं है तो वो दुनिया की सारी चीजें देख भी पाएगा, वो सुन भी पाएगा, वो बोल भी पाएगा, और वो गरीब से उठ करके राजा भी बन जाएगा। ऐसे भगवान की, ऐसे करुणा निधान की हम लोग बार बार वंदना करते हैं। सूरदास जी उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ठीक है? बोलो, ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? देख रहे हो तुम लोगों के लिए कैसे पढ़ाया जा रहा है कि सारी चीजें तुमको समझ में आए। यार बेटा, मैं खुद कह रहा हूं ना, तुम लोग एक बार टॉपर्स वे प्लस चैनल को जान तो सको कि यहाँ पे जो टीचर्स लगे हुए हैं हर एक, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टीचर्स आएंगे, हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगा कि बेटर टीचर मिलने से बढ़िया है कि हम खुद उसको बेटर तरीके से तुमको दे पाए, इसीलिए तो हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। नहीं, साइंस से हमें टाइम है कि हम आपको हिंदी पढ़ाएं। आपका लेट हो रहा है सेशन, इसीलिए मैंने तो हिंदी पढ़ाना शुरू किया बेटा। बोलो, और हिंदी को इस वे में पढ़ा दूंगा ना बेटा कि जिंदगी में तो भूलोगे नहीं कभी, यहां से लेकर के आगे तक। यही नहीं, फर्स्ट पोर्शन ही नहीं, ग्रामर पोर्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो हमें लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि तुम लोग ये अच्छे से समझ गए होगे। समझ गए? अब इसकी अगर शॉर्ट में हम लोग बात करें तो इस जो ये दोहा है इसमें सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है? इस दोहे में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन किया। अगर उनकी महिमा हो गई, वो अगर चाह गए तो हमें कहां से कहां पहुंचा देंगे। ठीक है? आगे वाले में देखते हैं बेटा, आगे वाला बहुत बढ़िया है, सुनते हैं। अब गद गद कछु कहत न आवे। अब ये जो है दोहा, अगर इसको शॉर्ट में हम बताएं तुमको बेटा,
तो ये जो दोहा है ये किसके ऊपर बात की गई, सूरदास जी ने किसके बात की गई, सगुण और निर्गुण शाखा के ऊपर बात की है। मतलब सूरदास क्या थे, मैंने सबसे पहले बताया, सूरदास किसको मानने वाले थे, सगुण भगवान, मतलब सगुण ईश्वर को जानने वाले थे। निर्गुण की उपासना वो नहीं करते, किसकी, सगुण की उपासना करते थे। तो उसी के ऊपर ये दोहा उन्होंने लिखा है, वो हम लोग समझते हैं। क्या बोला गया, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित ताप उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। अब देखो इसको मैंने पूरा पढ़ा, अब इसका अर्थ समझते हैं बेटा। क्या बोला गया, अभिगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। अभिगत गत, मान लो बेटा जैसे कि हमारे जो निर्गुण शाखा के उपासक हैं या निर्गुण जो हैं, तो उनका कोई रूप कोई आकार नहीं है ना। अगर ये वैसी ही बात हो गई, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा है, अगर उसे बढ़िया आम का जूस पिला दिया जाए, अनार का जूस पिला दिया जाए, या अदर कोई चीज खिला दी जाए, तो वो उसके स्वाद का वर्णन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। उसने जूस तो पी लिया, उसे एनर्जी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस चीज का वो वर्णन कर पाएगा बेटा, नहीं कर पाएगा ना। उसी तरीके से निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं, या निर्गुण भगवान को या निर्गुण रूप को जो मानने वाले हैं, जिनका कोई आकार नहीं मात्र बिंदु है, अगर उनसे पूछे कि तुम्हारा भगवान कैसा दिखता है, तुम किसकी पूजा करते हो, तो वो लोग इसी तरीके तो शांत हो जाएंगे, कुछ बोल पाएंगे नहीं, बोल पाएंगे ना बेटा। आगे बोला गया है, परम स्वाद सबहि सो निरंतर, अमित ताप उपजावे, उसको बहुत ज्यादा स्वाद मिल सकता है, वो उसको महसूस भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपने मन में, मुख में, लेकिन बाहर वो उसे बता नहीं सकता, किसी और से शेयर नहीं कर सकता। अमित तो सो उपजावे, अमित तो उपजावे, वो अंदर ही अंदर खुश हो सकता है, अंदर ही अंदर भक्ति कर सकता है, लेकिन जब हमें किसी का कोई आकार ही नहीं पता, तो हम बाहर उसके बारे में क्या बता पाएंगे, बोलो। अब मैं कहूं कि बताओ भगवान वो कैसे दिखते थे, तो हमें पता, हाँ श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, भगवान शंकर कैसे दिखते, तो बता सकते हैं, लेकिन कोई निर्गुण भगवान है, निर्गुण उपासक है, तो उनका क्या हम बता पाएंगे, बोलो। बोला जाता है कि जो हमारे भगवान है, कहते नहीं बहुत सारे उसमें मानते हैं, अच्छी बात है, सब लोग माने, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, मात्र एक प्रकाश है, एक बिंदु है, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक, अब आगे बोला गया है, मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अब अगर मान लो उनके बारे में बात करने की बात भी आ गई, तो तुम लोग कुछ नहीं बता पाओगे। अगर निर्गुण की पूजा कर रहे हो, सगुण की कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें बता लोगे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इतिहास में पीछे बताया भी गया है। और क्या बोला गया है, उनका ना कोई रूप है, ना कोई रेख है, ना कोई आकार है, ना कोई जाति है, ना जुगति है, ना मतलब कि उनकी कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है, सब विधि अगम विचार ताते। इसीलिए सूरदास जी क्या कहते हैं कि हम सभी से आशा करते हैं, सभी से कामना करते हैं, सभी से कहना चाहते हैं कि सभी जो भक्त हैं वो किसकी उपासना करें, सगुण की उपासना करें, निर्गुण की उपासना ना करें। क्यों, क्योंकि सगुण का रूप आकार सब हम लोग बता सकते हैं, जिसको करना है वो करे भी सकता है। यहाँ पे सिर्फ सूरदास जी की बातों को बताया गया है। सूरदास जी सगुण भक्ति के कवि थे, तो वो यही तो कहना चाहेंगे कि सूर सगुण पद गावे। इसीलिए सूरदास जी जो है वो क्या करते हैं, सगुण पद गाते हैं, सगुण भगवान की उपासना करते हैं, निर्गुण की नहीं करते हैं। तो आप सबसे भी वो लोग, सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा, इस दोहे के द्वारा, कि हम सभी भी क्या कर सकते हैं, सगुण की उपासना कर सकते हैं, निर्गुण की उपासना छोड़ करके। कोई दिक्कत बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमें तो लग रहा होगा आ गया होगा समझ में, बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? आगे देखें, एक बार अच्छा और देख लो, है ना। बोला क्या, अभिगत गति कछु कहत न आवे,
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्जत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सबन पद भावे। बोला क्या गया है, अविगत कत कछु नहीं आवे। जैसे कि अगर कोई हमारा निर्गुण उपासक है, निर्गुण ब्रह्म है, उसकी रूपरेख की बात करने लगे, उसके बारे में पूछने लगे, तो आप लोग उसकी तुलना नहीं बता सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर सगुण भगवान की बात करें या सगुण चीजों की बात करें, जिसका कोई आकार है, वेश है, वेशभूषा है, जाति है, धर्म है, सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए उन्होंने बोला है, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस धावे। मतलब कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, उसने अगर क्या किया है, मीठे रस को पी लिया है या कोई अदर चीज भी उसने खा ली है, तो अगर बात करें तुम उसके स्वाद को, उसके टेस्ट को बता सकते हो, तो वो क्या बोल ही नहीं पाएगा, तो बता पाएगा। इसीलिए क्या है, जो निर्गुण वाले हैं वो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे उनके बारे में कुछ पूछा जाए तो बता नहीं सकते हैं। वो यही बताएंगे कि वो एक प्रकाश बिंदु है, हम उसकी पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन सगुण वाले तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। सूरदास जी कैसे थे, वो सगुण भक्ति के उपासक थे, सगुण भक्ति को मानने वाले थे, तो वो क्या कहते हैं कि हम आप सभी से रूप रेख गुण जाति बिनु निरालंब की तो धावे, मतलब जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है, निरालंब की तो दावे, सब विधि अगम विचार ही। इसीलिए हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग एक बार इस पर विचार करिए और क्या करिए, सगुण भक्ति को अपनाइए, सगुण भगवान की पूजा करिए, सगुण उपासक बनिए, ठीक है, निर्गुण उपासक ना बनिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, किसी को कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कहाँ कमेंट करेंगे? टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल के टाइप में, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या बोला गया, एक और पढ़ते हैं, ठीक। देखो है तो इसमें बहुत सारे पद, हम लोग क्या करेंगे, 3-3 4-4 करके पर डे खत्म करेंगे, ठीक। एक साथ पढ़ेंगे तो सारे तुम लोग मिक्स कर दोगे जाके। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। अच्छा, पीछे वाले की बात करते हैं एक बार, उसमें शॉर्ट में जो प्रसंग जान लेते हैं। इसका संदर्भ तो बेटा हर एक पद का एक ही होगा, क्योंकि एक ही लेसन से लिया गया। इसके अगर संदर्भ की बात करें तो संदर्भ तो एक ही जैसा होगा। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम लोग ये बताएंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को बताते हुए निर्गुण भक्ति को छोड़ने की कामना की है, या निर्गुण भक्ति को छोड़ने की बात बताई है, ठीक। आगे देखते हैं। अब ये तीसरा बोला गया है, किलकत कान घुटुरवनी आवत। अब किलकत कान मतलब कि अब कान्हा जी के, श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल का वर्णन किया है। किसका बेटा वर्णन किया है? बाल्यकाल का वर्णन किया है। बाल्यकाल कृष्ण का बहुत ही मनोरम रहा है। क्लास 6, 7, 8 में भी बहुत सारी पोएम्स आई हैं। जैसे एक पोएम आई है कि अगर बात करें हम थोड़ी सी, कि श्री कृष्ण हमारे जो थे वो मैया यशोदा को बहुत ज्यादा तंग करते थे। कैसे तंग करते थे कि अगर रात में शाम का समय होता था तो पहले सब जल्दी सो जाते थे कि नहीं सो जाते थे, तो जैसे 4, 5, 5, 6 बजा आराम से, तो मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेके बैठ जाती थी उनको सुलाने के लिए। आज श्री कृष्ण कितने बड़े वाले थे, ठीक, वो बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव बंदे थे, एक तरह का ऐसे मान ले कि बहुत ज्यादा इधर उधर करने वाले थे। वो ज्यादातर खेलने के पीछे, ये करने के पीछे, वो करने के पीछे पड़े रहते थे। तो माँ कहती है 6, 7 अर्थ में है कि यशोदा दुलरावे लहरावे। क्यों दुलरावे लहरावे? कि हे कृष्ण तुम सो जाओ। लेकिन क्या होता था, कृष्ण सोने के पीछे दीवाने नहीं थे, वो माखन खाने के पीछे दीवाने थे। ये बेटा पोयम है 6, 7 अर्थ में, पूरी मुझे नहीं याद है। उसमें बताया गया था कि बार बार मैया यशोदा कह रही हैं, हे कृष्ण तुम सो जाओ सो जाओ। कृष्ण क्या कह रहे हैं, हम नहीं सोएंगे, आप चाहे जो कर लें। तो मैया यशोदा का डांटने लगती थी कि सो जाओ नहीं कंस मामा आ जाएंगे। लेकिन तब भी क्या होता था, वो आंखें बंद कर लेते थे और थोड़ी देर बाद जैसे मैया यशोदा समझती थी कि हमारे बच्चा सो गया है, कृष्ण सो गए हैं, तुरंत वो फिर आंखें खोल के बैठ जाते थे।
ऐसी थी उनकी लीलाएं। तो एक लीला का वर्णन उनका यहाँ पे किया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। अगर इसका प्रसंग हम लोगों को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी किसका वर्णन कर रहे हैं? कृष्ण के बाल्यकाल का मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? किलकत कान गुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बह धावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिबिंब, वसुधा कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय डाक सुर के, प्रभु का दूध पियावत। फिर से पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा। किलकत कान गुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बे धावत। बोला गया किलकत, किलकत क्या होता है? किलकारी मानना, हंसना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दांत भी छोटे होते हैं, तो जब वो मुस्की मारता है, जब मुस्कुराता है, जब किलकिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर एक माँ है, उसका बच्चा किलकिला के उसके पास आ रहा है, तो अगर माँ सुबह से लेकर के शाम तक थक के आई हुई है लेकिन अपने बच्चे की हंसी को देख लेती है तो सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ। इतना जितना चाहे जितना दर्द हो, अगर उसका बच्चा एक बार मुस्कुरा दे, क्योंकि माँ का प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम माना गया है। माँ के प्रेम के सिवा कोई प्रेम ऐसा नहीं है जो बिना मोह किया जाए। हर एक प्रेम जो है वो मोह के लिए किया जाता है, कोई न कोई रीजन होता है, लेकिन माँ का प्रेम एक ऐसा प्रेम है बेटा कि जिसमें कोई मोह नहीं होता है। वो प्रेम ऐसा प्रेम होता है कि माँ निरंतर भाव से तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, तुम्हारी केयर करने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें पिलाने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देती है। समझ गए? तो उसी में बोला गया किलकत कान गुटरुवनी आवत। अब इसमें बोला क्या गया है? किलकत कान गुटरुवनी। गुटरुवनी मतलब क्या होता है? घुटनों के बल चलना। जब बच्चा छोटा रहता है तो खड़े होकर नहीं चल पाता, लेकिन घुटनों के बल चलता है। चलता कि नहीं चलता है? तो जो हमारे कान्हा जी हैं, एक तो कान्हा इतने सुंदर है, क्योंकि उनसे सुंदर तो कुछ बताया ही नहीं गया। उसके बाद वो कैसे चले आ रहे हैं? घुटनों के बल चले आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? आंगन में चले आ रहे हैं। बीच में आंगन लगा हुआ है। अब आंगन में क्या है? पत्थर लगे हुए हैं। ठीक है। अब भाई नंद बाबा का घर था, उस टाइम के राजा महाराजा थे, यशोदा जी का घर था और कान्हा जी का उसमें जन्म हुआ था, तो और अच्छी व्यवस्थाएं रही होंगी। तो क्या बोला गया? किलकत कान गुटरुवनी आवत, मतलब जो कान्हा है वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने घुटनों के बल पर चलते चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन। कहाँ आए बेटा? नंद के आंगन में आ गए, नंद बाबा के आंगन में आ गए। बिंब पकड़ी भय धावत। अब आंगन में क्या है? अब देखो पत्थर लगे हुए हैं। देखो इमेजिन करना, मान लो नीचे कांच लगा हुआ है, मैं ऊपर चलूंगा तो मेरी इमेज नीचे बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरी तस्वीर नीचे बनेगी कि नहीं बचेगी? तो वही बोला गया है कि जब कृष्ण धीरे 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 करके अपने घुटनों के बल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यह उपमा एक सॉरी बिंब पकड़ी भय धावत, वो अपनी ही जो उनकी इमेज बन रही है, उनकी ही जो परछाई नीचे दिखाई दे रही है, वो बार बार उसे ऐसे ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे ही नहीं। मणिमय कनक नंद के आंगन, आंगन बिंब पकड़ी भय धावत, मतलब उनके आंगन में जो उनका बिंब बन रहा है, जो श्री कृष्ण का प्रतिबिंब बन रहा है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं? कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। अब कनक में सोता है सोना, भूमि में सोती है धरती, तो पहले से ही तो उस पर पत्थर लगा पड़ा है। लेकिन जो कृष्ण है, अगर उनके जो चरण हैं, जो पैर हैं और जो हाथ हैं, वो बोला क्या गया था? कमल रूपी है बेटा। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके कमल रूपी चरण, कमल रूपी पैर, कमल रूपी हाथ अगर उस पत्थर पर पड़ रहे हैं, उस आंगन में पड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो भूमि किस तरह की है? वो धरती सोने की है। यह उपमा एक राजति, मतलब क्या बोला गया? ऐसी उपमा, ऐसी मनोरम दृश्य ऐसा उत्पन्न हो रहा है जैसे कि मान लो धरती सोने की हो गई हो। कैसी हो गई हो बेटा? सोने की हो गई हो। करी करी प्रतिपद प्रतिबिंब वसुधा, कमल बैठ की साजत,
बार बार वो क्या करते हैं, नीचे बैठते हैं, उसके बाद जैसे इमेज बनती है वो तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो पकड़ में नहीं आती, फिर आगे बढ़ते हैं, बार बार यही खेल चल रहा है। वो खड़े होते हैं, चलते हैं घुटनों के बल, अपनी प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ में आता है, फिर दौड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। और यही दृश्य जब हो रहा है, यही जो दशा है, यही जो सौंदर्य है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, इस दृश्य को यशोदा जी ने देख लिया। अब जब यशोदा जी ने देख लिया तो मैंने क्या बताया, माँ अगर तुम्हें प्रसन्न भाव से देख रही है तो माँ के सारे दुख, माँ के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, जैसे ही इस दशा को जसोदा मैया देखती हैं, उनके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वो भी श्री कृष्ण के साथ हंसना मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, फिर क्या करती हैं, पुनि 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 नंद बुलावती, धीरे धीरे नंद बाबा को भी बुलाती हैं। किस लिए, इस दृश्य को दिखाने के लिए कि आओ देखो तुम्हारा लल्ला कैसे कर्तव्य दिखा रहा है। फिर क्या करती हैं, अचरा तरलय डाकी, आंचल, जो आंचल होता है, माँ का आंचल, पता है ना, माँ के आंचल में जो सुकून है, माँ के आंचल में जो नींद है, वो कहीं पे आती नहीं है बेटा। अगर माँ किसी को सुलाने पे आ जाए तो 5 मिनट में सुला सकती है, ठीक है, अपने बच्चों को। इसीलिए क्या बोला गया, अचरा तरह लय डाकी। अब भैया बहुत खेल हो गया है, बहुत परेशानी हो गई, तो माँ को लगा मेरा बच्चा क्या होगा, भूखा होगा, परेशान हो गया होगा, तब से खेल रहा है। तो वो क्या करती हैं, उसे उठा लेती हैं। कहाँ उठा लेती हैं, अपनी गोदी में उठा लेती हैं और आंचल के नीचे कर लेती हैं। सुर के प्रभु को दुख पियावती, फिर क्या करती हैं, अपने बेटे को, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं आंचल के नीचे रख करके। ठीक है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? फिर से एक बार सुन लो, दोबारा कोई दिक्कत ना रहे। 3 मैंने बताए हैं, ये अच्छे से आने चाहिए। किलकत कान गुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बह धावत। मतलब जो मुस्कुराते हुए कान्हा है, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण है, घुटनों के बल पे नंद के आंगन में चलते चले आ रहे हैं। और जब आंगन में आ गए तो उनका जो प्रतिबिंब है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, वो किस पे बन रहा है, नीचे लगे पत्थरों पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। उसी प्रतिबिंब को श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे पकड़ लेंगे, उसी के साथ खेल रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा एक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिबिंब वसुधा, कमल बैठकी साजति। ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिबिंब इतने मनोरम दृश्य का दिखाई दे रहा है जैसे कि मान लो धरती पे सोने की चादर बिछ गई हो। जो प्रतिबिंब है श्री कृष्ण के, जो कमल रूपी हाथ हैं, कमल रूपी जो पैर हैं, उनका जो प्रतिबिंब है इस तरह से शोभायमान हो रहा है, इस तरह से प्रतीतमान हो रहा है कि जैसे मान लो धरती पर सोने की चादर बिछ गई हो। इसी को देखते हुए धीरे से फिर यशोदा मैया आती हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, इस दशा को, इस सुंदर दृश्य को, अपने लल्ला को देखते हुए यशोदा कहती हैं, क्या सोचती हैं कि कितना सुंदर रूप है। पुनि पुनि नंद बुलावती, फिर नंद बाबा को बुलाती हैं, उन्हें भी दिखाती हैं कि देखो तुम्हारे लल्ला कैसे कर्तव्य कर रहा है और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अचरा तर लय डाकी, अब सोचती हैं कि हमारा लल्ला इतनी देर से खेल रहा है, कूद रहा है, तो भूखा होगा। जब भूखा होगा तो क्या करती हैं, अचरा तर लय डाकी, उसे क्या करती हैं, आंचल के तले छुपा लेती हैं और तले छुपा करके क्या कहती हैं, सुर के प्रभु का दूध पियावत, फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो अब हम आपसे उम्मीद करें कि मैंने 3 बताए हैं बेटा, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये जान लो कि हिंदी इससे बेटर मिल नहीं सकती तुमको कहीं। तो एक बार अपना जो दायित्व है, हम तो अपना पढ़ा रहे हैं, अच्छे से तुमको सारी चीजें समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों का भी तो काम है बेटा कि इसको एक बार अच्छे से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। समझ रहे हो? इसी तरीके की क्लासें हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, कोशिश करेंगे हर संडे तो आएंगे ही, मिड में भी 1-2 क्लासें लेकर के आएंगे, सारी चीजें कवर कराएंगे। पेपर से पहले पहले 1-2 बार और रिवीजन भी होगा और सारा सिलेबस भी खत्म होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो? बस ये करिए आप लोग, टॉपर्स वे प्लस चैनल से जुड़ते जाइए धीरे धीरे। ओके, आज की जो बात की, इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ये समझ लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना। ओके।